अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम 2.4 एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के आखिरी दो पार्ट्स सॉल्व करेंगे। चेन रूल हमारा टॉपिक था और इस क्वेश्चन में हमारे पास थोड़ा डिफरेंट टाइप की डिफ्रेंसीशन है। हमने एक फ़ंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करना है। आमतौर पर जो हम डेरिवेटिव सीखते हैं या डेरिवेटिव फाइंड करते हैं वो किसी फंक्शन का फाइंड करते हैं, मसलन एफ ऑफ एक्स का, विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल। इसमें चूंकि एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम एक्स के रिस्पेक्ट से फाइंड करेंगे। ठीक है, फंक्शन में चेंज या फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल। बट इस क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फंक्शन, राइट। तो इस तरह के केसेस में हम चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। चेन रूल पहले भी बता चुका हूँ, जब आपके पास फंक्शन कंपोजिशन आ जाए, राइट, या फिर पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ जाएं, तो उस केस में भी हम चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। ये थर्ड केस, उसमें क्या है कि आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन आ जाए। ये सब काम हम कर चुके हुए हैं। तो खैर, जब आपने फंक्शन को फंक्शन के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करना है तो आपने एज्यूम करना है इन दोनों फंक्शंस को किसी एक वेरिएबल के इक्वल। सादा अल्फाज में इनका कोई नाम रख दें आप। चले, मैं फ़र्ज़ करता हूँ y इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी। ए बी सी डी ये चार कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पर, x इज़ जस्ट अ वेरिएबल। इसी तरह ये जो सेकंड फंक्शन गिवन है जिसके रिस्पेक्ट से हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसको कोई और नाम दे दें, कुछ भी दे सकते हैं। मैं यू कह देता हूँ, दिस इज ए एक्स स्केयर प्लस बी डिवाइडेड बाय सी एक्स स्केयर प्लस डी। यहाँ पर भी ए बी सी डी कॉन्स्टेंट्स हैं। तो अब एक तरह से आप इसको देख सकते हैं कि ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ गई हैं, क्योंकि y और u को अगर हम वेरिएबल कंसीडर करें, ठीक है, ये उस तरह से पैरामीट्रिक तो नहीं है, बट चूँकि हमने डेरिवेटिव लेना है तो हम इनको पैरामीट्रिक कह सकते हैं कि y और u एक वेरिएबल्स हैं जो दोनों किसी थर्ड वेरिएबल x पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, y का डेरिवेटिव हमें मेजर करना है, यानी इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, और इसे हमने u का नाम दिया हुआ है। तो हमें जनाब dy बाई du बेसिकली फाइंड करना है। तो इसके लिए हम फिर यहाँ पर चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो यू कैन राइट बाय यूजिंग चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स, dy बाई du किसके इक्वल आएगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u। आपने पहले y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, चूंकि y x पे डिपेंड कर रहा है। dy बाई dx मल्टीप्लाई करेंगे u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, बट हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे चूंकि हम चेन रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, dx ओवर du। ठीक है ना, चेन बन रही है डेरिवेटिव्स की। तो दिस इज द चेन रूल। इसे हम 1 का नाम दे देते हैं। अब इसमें ये दो डेरिवेटिव्स हमने फाइंड करने हैं, y का x के रिस्पेक्ट से और u का x के रिस्पेक्ट से। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं दोनों को। चलें, पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं y को। लिख सकते हैं डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। सो इट इज़ dy बाई dx, एंड ऑन द राइट साइड डेरिवेटिव आएगा आपके फंक्शन विच इज़ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं एक फ्रैक्शन आ गया, कोशेंट आ गया, तो कोशेंट रूल अप्लाई कर दें। कोशेंट रूल कहता है जी पहले डिनोमिनेटर को रखिए एज इट इज़, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, दरमियान में आता है नेगेटिव साइन, और फिर आपने अपोजिट काम करना है। मसलन ए एक्स प्लस बी अब एज इट इज़ आएगा और साथ में डेरिवेटिव बनेगा सी एक्स प्लस डी का। और इस सब से आपने सबको जो है वो डिवाइड करना है डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। डिनोमिनेटर में वी हैव सी एक्स प्लस डी, नीचे इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने जस्ट न्यूमरेटर से सिंप्लीफिकेशन करनी है, मतलब डिफरेंशिएट वगैरह कर लें, सी एक्स प्लस डी एज इट इज़। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, आपके पास a कांस्टेंट है बट x साथ में वेरिएबल है, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, a एज इट इज़ रहेगा, और b इज़ कांस्टेंट
सिफर हो जाएगा डेरिवेटिव, माइनस ए एक्स प्लस बी, साथ में अगेन सेम काम करेंगे, सी कांस्टेंट है, साथ में एक्स है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1। डी इज़ एक्चुअली अ कांस्टेंट, ये था कांस्टेंट मल्टीपल, ये अलहदा कांस्टेंट पड़ा हुआ है तो इसका डेरिवेटिव सिफर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय ये सेम टर्म नीचे आ जाएगी। स्केयर अगेन ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए ज़रा, ए मल्टीप्लाई 1 करेंगे ए बनेगा, 0 ऐड करेंगे एक्चुअली में 0 है तो ए को ज़रा मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा ए सी एक्स प्लस ए डी। सिमिलरली ये नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करें और सी को कर दें, ये बनेगा माइनस ए सी एक्स माइनस सी बी, या बी सी लिख लें। ओके, सो दिस डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं ए सी एक्स प्लस माइनस कैंसिल हो गए, ए डी माइनस बी सी बचेगा ऊपर, ए डी माइनस बी सी, और डिवाइडेड बाय ये सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। तो लें जी, ये है हमारा डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है u का, अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिख सकते हैं आप डिफरेंशिएट, नाउ डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x, तो du ओवर dx किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u आपके पास किसके इक्वल था, आप वापस जाके देख सकते हैं, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाय सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, यानी फ़र्क सिर्फ ये स्क्वायर का था, बाकी एज इट इज़ ही है। तो अगेन हमारे पास फ्रैक्शन है तो फिर से हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर देंगे, और वंस अगेन क्वोशिएंट रूल में डिनोमिनेटर से स्टार्ट करेंगे, इसको रखिए एज इट इज़, डेरिवेटिव आ जाएगा न्यूमरेटर का। अच्छा, डेरिवेटिव की एक और नोटेशन भी है, तो शायद ज़्यादा आसान है मेरे ख्याल में, चलें हम वो यूज़ करते हैं। इसका डेरिवेटिव लेना था ना न्यूमरेटर का, इसके ऊपर ये लगा दें, डैश लगा दें, प्राइम कहते हैं इसको, ये भी नोटेशन यूज़ की जाती है, मैंने आपको बताया भी था स्टार्ट में। माइनस, अब आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी को एज इट इज़ रखिए, और डेरिवेटिव आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस डी का डिनोमिनेटर का, तो इसके ऊपर आप ये प्राइम लगा सकते हैं विच रिप्रेजेंट्स डेरिवेटिव, ठीक है। और हमें पता है डिवाइडेड बाय आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर विच इज़ सी एक्स स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर। अब देखें हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए इज़ अ कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2x यूजिंग पावर रूल, और b का डेरिवेटिव सिफर बनेगा। तो लें जी, वी हैव सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एज इट इज़ था, उसके बाद a कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2x, और b कांस्टेंट डेरिवेटिव सिफर हो जाएगा, माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एज इट इज़, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी था, c एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और d का डेरिवेटिव सिफर हो जाएगा, एंड वी नो दिस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर विच इज़ सी एक्स स्क्वायर प्लस डी होल स्क्वायर। अब आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, दिस इज़ एक्चुअली 2ax और यहाँ पे है 2cx, 2x कॉमन लिया जा सकता है, 2x बाहर आ जाएगा, इस a को ज़रा इधर मल्टीप्लाई कर दें अंदर, ए सी एक्स स्क्वायर प्लस ए डी, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें और यहाँ से c अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट बिकम्स ए सी एक्स स्क्वायर माइनस बी सी माइनस बी सी। तो आप देख सकते हैं ए सी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का हो गया कैंसल, और दिस डिवाइडेड बाय सी एक्स स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर। फर्दर आप मेरे ख्याल में कुछ मज़ीद इसमें कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट चीज़ों को रीराइट कर लेते हैं, 2x एज इट इज़, ए डी माइनस बी सी न्यूमरेटर में, एंड दिस डिवाइडेड बाय सी एक्स स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं ये डेरिवेटिव है u का विद रिस्पेक्ट टू x, बट चेन रूल में हमें चाहिए इसका रेसिप्रोकल, तो हम इसको दोनों तरफ इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, डी एक्स ओवर डी यू
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्चुअली इंटरचेंज करेंगे ना, तो ये आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x मल्टीप्लाई ए डी माइनस बी सी। तो लीजिए जी, दोनों डेरिवेटिव्स आ चुके हैं। अब हम इन दोनों को इंसर्ट करेंगे दोबारा से 1 में। इसको हमने बेसिकली चेन रूल था ना, इसको 1 का नाम दिया हुआ है। तो आप लिख सकते हैं जी, यूजिंग दीज वैल्यूज इन 1 नाउ यूजिंग दीज वैल्यूज या डेरिवेटिव्स भी कह सकते हैं इन फॉर्मूला 1 विच इज़ dy by dx इज इक्वल टू, पहले डेरिवेटिव y का है विद रिस्पेक्ट टू नो सॉरी, नॉट dx, इट इज़ du बेसिकली, इक्वल है dy by dx के, जो कि x का डेरिवेटिव हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, सॉरी y का डेरिवेटिव दिस वन, ad माइनस बी सी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। क्या है ये? ad माइनस बी सी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। सिमिलरली मल्टीप्लाई करेंगे डी एक्स ओवर डी यू से, दिस वन विच इज सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी हैव 2x ए डी माइनस बी सी। तो आप देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास अच्छा ए डी माइनस बी सी, इसको एक मरतबा हम दोबारा देख लेते हैं। आई थिंक कहीं से मल्टीप्लाई करते वक्त शायद प्रॉब्लम हुई है, एक मिनट ज़रा इसको दोबारा देख सकते हैं हम। ए एक्स के प्लस बी डिवाइडेड बाय, इसका एक्चुअली स्टेटमेंट क्या थी, सॉरी देखें ना, लिखते वक्त ही हमारे से मिस्टेक हो गई थी। अब चलें हम ये करते हैं कि यहाँ जहाँ जहाँ सी है ना उसको ए से रिप्लेस करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी था, मिस्टेकनली वो सी लिखा गया। तो चलें ज़रा क्विकली, अब हमने क्या करना है, u वाली टर्म को जहाँ जहाँ c लिखा था उसको हम रिप्लेस करेंगे a के साथ, दिस वन, नीचे भी a आ जाएगा आपके पास, ये c था, a आ गया। इसी तरह जहाँ जहाँ पे c नज़र आ रहा है a लगा दीजिए उसकी जगह पे। तो ठीक है, ये भी हमारे पास फिर a आ जाएगा, क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक है, ये नीचे भी a आ गया, c की जगह बस हमने a लगाना है। ओके ठीक है, तो अब एक स्टेप हमें एक्स्ट्रा ये करना होगा कि a कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं आप 2ax, तो ये बचेगा d माइनस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेम आ जाएगा बट c के साथ, सॉरी नॉट c, a के साथ, विच इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर। सिमिलरली रेसिप्रोकल लेते वक्त भी आपने ये a को बाहर लिख लेना है और ये बनेगा हमारे पास 2ax, जो कि सॉरी नीचे आएगा। अच्छा ये हमने क्या कर दिया, ठीक है नीचे ही आएगा, ओके ठीक है। तो ये बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, कुछ भी नहीं किया, जस्ट हमने c को a से रिप्लेस किया है, तो डिवाइडेड बाय 2ax डी माइनस बी। लें जी, बस ये माइनस एक हमने चेंज करनी थी, मिस्टेकनली हमसे वो c की a की जगह पर c लिखा गया था। खैर इसी तरीके से आप यहाँ पर भी कर सकते हैं जी, दिस इज़ एक्चुअली ए एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी 2x नहीं है, दिस इज़ इन फैक्ट 2ax, दिस इज़ 2ax, साथ में है d माइनस बी। लें जी, अब बिल्कुल ठीक है ये। अब आप इसमें देखें तो हमारे पास आई थिंक कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो आप इन सब टर्म्स को जस्ट कंबाइन करके लिख सकते हैं और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। न्यूमरेटर में वी हैव ए डी माइनस बी सी मल्टीप्लाई ए एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाय 2ax को हम स्टार्ट में लिख सकते हैं, then we have cx plus d का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई d माइनस b। लें जी, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन बाय यूजिंग चेन रूल।
डी वाई बाई डी यू। ठीक है, ऑल राइट, लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसमें हम अगेन एक छोटी सी मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है। दिस इज ए एक्स स्केयर बेसिकली, और ये भी एक्स स्केयर होगा, दैट्स फाइन। ले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का भी लास्ट पार्ट है, जिसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना है अगेन एक फंक्शन को फंक्शन के रिस्पेक्ट से। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले हम नाम दे देंगे इनको। लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड u इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो हमें अब क्या फाइंड आउट करना है, बेसिकली डी वाई बाई डी यू मालूम करना है। बट y डायरेक्टली u पे डिपेंड नहीं कर रहा, y और u दोनों x पे डिपेंड कर रहे हैं। सो बाय यूजिंग चेन रूल, we can write dy by du is actually equal to y का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर u का विद रिस्पेक्ट टू x, बट उसका रेसिप्रोकल, क्योंकि हमने यहाँ पर एक चेन बनानी है डेरिवेटिव्स की कुछ इस तरह से। ठीक है, नहीं जी, अब इन दो डेरिवेटिव्स को बेसिकली हमने एवेल्यूएट करना है 1 बाई 1 y और u को। पहले हम y को डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो इट इज एक्चुअली dy बाई dx इक्वल्स डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। अगेन ये चूंकि क्वोशेंट है तो क्वोशेंट रूल अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, मैं वही नोटेशन यूज कर रहा हूँ, जस्ट प्राइम, आप डी ओवर डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो लीजिए जी, दिस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल 2x और 1 का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, और फिर से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव बनेगा 0, सिफर हो जाएगा, एंड दिस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर से आप 2x को बाहर लिख सकते हैं, बाकी बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस माइनस को ज़रा अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये साइन कर देगा चेंज, एंड दिस डिवाइडेड बाय अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं प्लस माइनस का है, एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाएंगे, बाकी माइनस 1 बनेगा माइनस का 2। डायरेक्टली अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी कर दें तो ये बन जाएगा माइनस 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। लें जी, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। सिमिलरली चले हम इसको साइड बाय साइड लेके चलते हैं। u का हमें डिफरेंशिएट करना है, u को विद रिस्पेक्ट टू x, सो वी कैन राइट डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x। और u किसके इक्वल है, u इक्वल है सीधा सीधा एक्स क्यूब के। एक्स क्यूब वेरिएबल की पावर है तो पावर रूल लग जाएगा, पावर शुरू में पावर से कम कर दें। अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे dx ओवर du, और जहरी बात है राइट साइड पे भी फिर उल्टा देंगे, ये बनेगा 1 ओवर 3x के। तो लीजिए जी, दोनों डेरिवेटिव्स रेडी हैं, इनको ज़रा 1 में लगा दें, वो आपका आंसर होगा। तो आप लिख सकते हैं जी, यूजिंग दीज वैल्यूज इन 1, यूजिंग दीज डेरिवेटिव्स इन 1 विच इज dy बाई du इक्वल है dy बाई dx के, विच इज माइनस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई डी एक्स ओवर डी यू है, विच इज इक्वल टू 1 ओवर 3x स्क्वायर। क्या ख्याल है, रेसिप्रोकल किया होगा ना इसको, 1 ओवर 3x स्क्वायर है। तो इसको अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मसलन x
नीचे एक पावर के साथ हो जाएगा कैंसल आउट। तो अगर इसको हम करें रीराइट तो ये बन जाएगा -4 जी, ऊपर जस्ट बचेगा -4 दिस डिवाइडेड बाय 3x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। लें जी, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u बाय यूजिंग चेन रूल। ऑलराइट, सो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव पर बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।